चिराग पासवान लगातार दावा करते हाजीपुर सीट को लेकर कि वही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी। देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, आज़ाद भारत है और स्वतंत्र भारत में हर किसी को हक है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ से लड़ना चाहें। मंत्री पशुपति कुमार पारस भी भावुक हुए अपने परिवार को याद करते हुए। रामविलास पासवान के जाने के बाद जो परिवार में बिखराव हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको भी दुख है। देखिए, जो वो थे या जो उनके जाने के बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कमी रहती है उसका दुख तो होता ही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। रामविलास पासवान के ऊपर लिखी गई पुस्तक पर आज दिल्ली में परिचर्चा की गई। हमारे साथ हैं समस्तीपुर से लोकसभा सांसद प्रिंस राज जी। सर, आप भी इस परिचर्चा में मौजूद रहे, किस तरह का कार्यक्रम था? पहले देखिए, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभी लोग उपस्थित थे। हम लोग थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री हमारे पिताजी पशुपति कुमार पारस जी उपस्थित थे और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार MLC संजय पासवान जी भी उपस्थित थे और उनके द्वारा किताब लिखी गई जो रामविलास पासवान जी के जितने भी भाषण सदन में हुए उसको कंपाइल करके किताब लिखी गई और उसका विमोचन आज हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने किया और सभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, दलित सेना के सभी कार्यकर्ता और सभी तमाम जितने भी हमारे बिहार से हमारे MLA साहब भी उपस्थित थे, ललन जी वो सब उपस्थित थे, सभी को थे और हम लोगों ने उनके जीवन के ऊपर चर्चा किया। उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, उनका पूरा राजनीतिक जीवन किस तरीके का था, तो इस पे आज चर्चा हम लोगों ने किया। उनको हम लोगों ने याद किया, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित किया। यहाँ पर लंबा कार्यक्रम किया गया, कई रामविलास पासवान के अनेक पहलुओं को छुआ गया। क्या आप भी उस भाषण दिए? क्या आपको लगता है कि किस तरह का पहलू रामविलास पासवान के? देखिए, यहाँ जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित थे या जितने भी नेता यहाँ उपस्थित थे, ये उनसे भली भांति परिचित थे। उनके पारिवारिक संबंध सबके साथ, हम बड़े पिताजी रामविलास पासवान जी का सबके साथ रहा। तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना अनुभव बताया, साझा किया कि किस तरीके से उनके साथ उनका संबंध था, किस तरीके से राजनीतिक जीवन उन्होंने उनका व्यतीत किया और उनका व्यवहारिक जीवन, उनका व्यवहार कैसा था, पारिवारिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे हो, इस पर खुलकर चर्चा हुई और स्वाभाविक बात है उनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। इसलिए आज ये हमें लगता है ये प्रोग्राम 5 घंटा, जो 2 घंटे का प्रोग्राम था वो 5 घंटा तक चलता रहा और सभी लोग काफ़ी भावुक भी हुए उन्हें याद करके। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी भावुक हुए अपने परिवार को याद करते हुए। रामविलास, देखिए, जो वो थे या जो उनके जाने के बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कमी रहती है उसका दुख तो होता ही है। जी, क्या आपको लगता है कि अगर रामविलास पासवान अभी रहते तो इस तरह की नौबत नहीं आती परिवार में? देखिए, हमारे पिताजी और बड़े पिताजी रामविलास पासवान जी, ये लोग जब थे तो इस तरह की घटना कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ तो बड़े पापा काफ़ी टूट से गए और उनके एक तरह का सदमा उन्हें लगा और जिसकी वजह से वो हमेशा जब भी हम लोग बैठते थे हमेशा हमारे पिताजी के बारे में बात करते रहते थे और उसके बाद ये रहा कि वो भी हमें छोड़ के चले गए और जिस तरीके से जब गार्जियन छोड़ के चले जाते हैं और जिस तरीके से चीज़ें हुई सबके सामने हैं। एक आखिरी सवाल है कि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, चिराग पासवान लगातार दावा करते हाजीपुर सीट को लेकर कि वही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी। देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, आज़ाद भारत है और स्वतंत्र भारत में हर किसी को हक है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ से लड़ना चाहें। भाई राहुल गांधी जी तो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, कहीं से भी कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। किसी आदमी को होता है कि भाई हम यहाँ से चुनाव हार जाएंगे तो वो सीट बदलने की कोशिश करता है, तो वो हर एक का अपना हक है, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य एक है और हम लोगों के जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है 2024 में कोई दूसरी वैकेंसी नहीं है और हम लोग NDA एक भारी बहुमत से हम लोग जीत के आएंगे और पुनः हम अपने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। चिराग पासवान अगर पशुपति कुमार पारस अगर NDA में रहते हुए हाजीपुर से लड़ते हैं तो क्या लगता है कि फ्रेंडली फाइट देखने को सामने? देखिए, जैसे हमने क्या कहा आपको, स्वतंत्र भारत है, सबको हक है, सबको अधिकार है, जहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ें। लेकिन आप जब चुनाव लड़ते हैं एक विचारधारा के साथ लड़ते हैं, एक लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ते हैं और हम लोग का लक्ष्य ये है कि भाई 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह है रालोजपा सांसद प्रिंस राज। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।